मेरा नाम है सनी डिसूजा। ये मेरा डॉगी है रॉको। इसको मैंने ब्रीडर लिया था, सुनील करके ब्रीडर है वर्ली में, वहाँ से लिया था। 25,000 में मेरे को एक कुत्ता मिला था और मैंने इसको ट्रांसपोर्ट किया। इंदौर से आया ये कुत्ता। और उसका माँ बाप तो अभी फ़िलहाल तो इसका मालूम नहीं लेकिन वो ब्रीडर ने बोला था मेरे को कि ये डॉग जेन्यून अच्छा है। जेन्यून है। माय नेम इज़ ओनाल, मेरा नाम ओनाल है और मैंने डील कराया था एक कुत्ते का। वर्ली में सुनील देउलकर उनका नाम था। तो ये विद पेपर आया है कुत्ता, तो इसका सिरिंज विरिंज सब है। तो उसका मॉम एंड डैड का है, पूरा फैमिली का ये है। एंड या कुत्ता जेन्यून है। जेन्युइन कुत्ता है। तो डाइट में देखा जाएगा तो ये मेरे पास 2 महीना था जब भी आया था मेरे साथ। तो डाइट में जब भी हम लोग 2 महीने से इन लोग को स्टार्ट करते तो नॉर्मल पेडिग्री से स्टार्ट करते। इन लोग को हैवी फूड नहीं दे सकते हम लोग। हैवी फूड भी हम लोग ने स्टार्ट किया, इसको थोड़ा थोड़ा चिकन खिला खिला के इन लोग को स्टार्ट किया चिकन देने। फिर बाद में जब ये बड़ा होते गया, जैसा 4-5 महीना होते गया, तो थोड़ा थोड़ा इन लोग को हार्ड बोन्स भी चू करने के लिए देते थे। तो इसको आदत गिर जाएगा वो हार्डनेस के लिए, तो इसको लेकिन चूइंग का भी बहुत आदत रहता था। तो हम लोग इसको टीथनिंग होता है, इन लोग को चूइंग करने का रहता है, तो हम लोग इसको बोन दे देते या फिर खोबरे का नारियल का दे देते थे। तो वो उसके लिए बेस्ट रहता। लेकिन बेस्ट जब भी ऐसा डॉग्स पालते हो तो इन लोगों को होम फूड ज़्यादा इन लोगों को अच्छा गिरता है, इन लोगों को बदन को लगता है। ताकि जब भी प्रोडक्ट्स हम लोग पेडिग्री वेडिग्री देते वो है अच्छा, लेकिन इन लोग को उतना सपोर्ट नहीं करते इन लोगों के बदन को जितना होम फूड आप जब भी घर पे बना के देते हो अपने कुत्ते को, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है प्रोडक्ट्स के हिसाब से। और वो भी चीप पड़ता है, क्योंकि होम फूड में आप लोग को क्या है कि चिकन लाते हो तो लेकिन फाइन फाइन जो बोन्स है वो सेपरेट करके देना पड़ता है, क्योंकि वो जो फाइन फाइन बोन्स है वो उसको पेट में इफेक्ट भी गिरता है। कभी कभी उन लोग का इनर लाइनिंग स्टमक कट जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइस, कैरेट्स, चिकन, और फिर बाद में जो चिकन का लास्ट में सूप बचता है वो हम लोग उसको दे देते हैं। तो दिन में उसका 2 टाइम का मील रहता है। और स्वीट तो कुत्ते के लिए बहुत हार्मफुल है, उन लोग को डीवॉर्मिंग कराना ही पड़ता है हर महीने, डिपेंडिंग अपॉन द वेट्स। मतलब अगर वो 40 है तो 40-45 के बीच में वेट है तो टैबलेट्स के हिसाब से वैरी करता है। 3 months, right? हाँ। Deworming for 3 months. एंड Deworming 3 months we do. deworming 3 months Yeah. and उसका वेट्स डिपेंडिंग अपॉन द वेट्स ऑल्सो Yeah. इज नाउ अराउंड 50 to 55 क्रॉस। सो वी हैव टू गिव हिम अराउंड 3 टैबलेट्स लाइक फॉर 5 टैबलेट्स तो उसको देना पड़ता है। तो इस हिसाब से वो ऐसा सेफ रहता है। तो मेन डॉग्स अपन लेते तो मेन चीज़ क्या है, इसका वैक्सीनेशन सबसे मेन चीज़ है। हम लोग डॉग ऐसे ही लेके हम लोग ऐसे ही करते, मतलब लेके जाते तो उसको मतलब फियर है कुछ भी इन्फेक्शियस चीज़ पकड़ने का रहता है। तो जैसे 4 मंथ्स का पीरियड रहता है, 4 to 12, ये 4 मंथ का गैप रहता है। तो उसमें ना 3 वैक्सीनेशन देना ज़रूरी रहता है। उसमें रेबीज़ रहता है और बहुत सारे तरह के 3-in-1 वैक्सीन रहते हैं जो डॉक्टर देता है। वो आपको डॉक्टर जो नॉर्मल वेटनरी शॉप जाएंगे, गवर्नमेंट वेटनरी शॉप जाएंगे तो उन लोग बता देंगे। नॉर्मली उसका प्राइस कुछ 1200 के बीच में रहता है, मतलब फॉर वैक्सीन। तो वो वैक्सीन इनको देना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि आप डॉग्स को बाहर लेके जाओगे तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों को रेबीज़ का रहता है। अगर वो रेबीज़ रहेगा तो कुछ भी वैक्सीन उसको क्लियर नहीं कर पाएगा, तो फिर बाद में वो आप लोग को एंड में वो आप लोग को ही तकलीफ देने वाला है। तो इसके लिए इसको वैक्सीनेशंस का बहुत ज़रूरी है। और क्या था, Aggressiveness and all. हाँ, एग्रेसिव बोलेगा तो एक मिथ है एग्रेसिव। आप उसको कैसे पालते हो, अगर आपका कुत्ता है वो, तो आप फिलहाल तो उसको बांध के तो नहीं रखोगे। चेन जितना करोगे उतना हाँ, एग्रेसिव होगा। जैसा उसका मालिक उसको रखता है वो वैसा ही बनेगा। और इन लोग को अटैचमेंट बहुत चाहिए, इन लोग है ना दूर नहीं रह सकते। अगर जितना उसको दूर रखोगे ना तो वो उतना और अग्रेसिव बनते जाएगा। तो इसमें ये मेरे डैडी के बहुत क्लोज है, ये मेरा सुनता नहीं, मेरा डैडी का बहुत क्लोज है। तो मेरा डैडी की वजह से वो थोड़ा ऐसा सहम गया है, थोड़ा काम है। और एग्रेसिव बोलेगा तो अगर दूसरे कुत्ते लोग इसको कुछ बात कर रहे या क्या कर रहे, अगर इसको सिचुएशन खतरा लगा तो ये अटैक कर देगा, ऐसा है। लेकिन ये बहुत फ्रेंडली है, इसको सिर्फ फ्रेंडली नेचर की वजह से ये जाता है डॉग लोग के पास दोस्ती करने के लिए। लेकिन कोई कोई डॉग लोग जो एग्रेसिव होकर बात करते हैं तो ये भी चार्ज हो जाता है। तो रॉटवाइलर के बारे में मिथ है कि इन लोग एग्रेसिव है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत स्वीट डॉग है, बहुत इंटेलिजेंट। डिपेंड्स हाउ यू कीप देम, राइट? आप कैसे रखते हो उसके ऊपर। दिस डॉग इज़, मतलब ये बहुत इंटेलिजेंट डॉग है, इसको सिखाना मतलब बहुत इजी है।
लेकिन आपका कनेक्शन कैसा है इसके साथ उस पर मैटर करता है। आप जितने क्लोज हो वो उतना जल्दी सीखते जाएगा। और ये ऐसा डॉग ब्रीड है कि जल्दी भरोसा नहीं करता अपने मालिक पे। तुम जितना उसको प्यार से रखोगे, जितना उसको काम नेचर रखोगे, जितना सोशलाइज करोगे, उतना जल्दी ट्रेन होता है और ये खुद सीखता है, इसको सिखाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ है इसका, ये डॉग ब्रीड का अच्छा है। और इसका वन डे रूटीन में क्या है कि ये सुबह मेरा डैडी इसको लेके जाता है वॉक के लिए। इसको मिनिमम 2 या 3 घंटे का वॉक चाहिए रहता है, क्योंकि ये ऐसा है कि ये बहुत एक्सप्लोरिंग है और इसको मतलब वॉकिंग अच्छा लगता है। वॉकिंग और एक्सप्लोरिंग थिंग्स बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत एक्टिवनेस इसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसका वन डे रूटीन में इसको कार्ट रोड लेके जाते हैं, वो फिर बाद में घूम फिर आता है। और इसको स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है। अगर इसको पूरा दिन छोड़ दोगे स्विमिंग, पानी में तैरते ही रहेगा। हाँ, इसको ये बाहर आएगा ही नहीं। इसको लेके जाने के लिए पानी में जाना पड़ता लाने के लिए। तो वो उसका एक मेन अच्छा चीज़ है। बाद में वो घर पे आता है तो उसको पहला दिन स्टार्टिंग में उसको एक बोल राइस, चिकन, आप सिर्फ चिकन का मीट जो भी बोन्स है वो सेपरेट रखो, और चिकन का ब्रॉथ, वो एक मेन चीज़ है जो आपको सुबह देना पड़ता है। उसके बाद में उसका बीच के भी जो मील्स है वो छोटे छोटे, जैसे पेडिग्री, छोटा मील्स है वो देके उसको मतलब अच्छे से रख सकते। उसको पनीर भी अच्छा लगता है, वो पनीर भी खाता है। पनीर बोलेगा तो अभी जाएगा आपके साथ। तो उसको पनीर भी अच्छा लगता है। तो मेरा डैडी उनको लेके जाता है सुबह और शाम दो टाइम, उसको वो चीज़ अच्छा लगता है। और फिर बाद में शाम को भी सेम चीज़, चिकन, राइस और ब्रॉथ। जितना होम फूड दोगे ना वो उतना डॉग आपका है ना हेल्दी रहेगा। और इनको ऐसे डॉग्स भी जो ह्यूज है, जो एक्टिव रहते हैं, इन लोग को मतलब हाइड्रेट ज़रूरी रखना पड़ता है। इन लोगों को वाटर हाइड्रेट ज़रूर रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इन लोग हाइड्रेट नहीं रहेंगे ना तो फिर बाद में इन लोग थक जाते हैं जल्दी। वाटर, हाँ। पानी। और बेसिकली दिन में 2 बार तो वॉकिंग रहना चाहिए कि हिल भी एक्टिव रहेगा। नहीं तो फिर आप घर पे इनको दिन भर बांध के रखोगे और बोलोगे एग्रेसिव हो गया, तो फिर वही है, आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना बार इसके साथ घूमने जाओगे, उतना कनेक्ट होगा और उतना आपका सुनेगा वो, लाइक दैट। हाँ, वो बात। This dog is not there for the people who are owning it first time. There was dog before this also of mine, Princey, but he died. So I know little bit about dogs. But these dogs are not for the first time, because to keep this dog you need a very big space. तो ये कुत्ता है ना, फर्स्ट डॉग ओनरशिप के लिए है ही नहीं। अगर आपको डॉग का शौकीन है तो पहला एक नॉर्मल कुत्ता पाल के देखो कि कुत्ता कैसा है, फिर बाद में कुत्ते को आप रख सकते हो। ये कुत्ते को मतलब तुम एक फ्लैट में रख ही नहीं सकते हो। इसको स्पेशियस जगह चाहिए, इसको मूव अराउंड करना चाहिए। और चेन अप तो रखो ही मत। जितना चेन अप रखोगे वो एक दिन आपको ही उठ के काट लेगा, एग्रेसिव हो जाएगा। हाँ, एग्रेसिव हो बहुत जाएगा। एग्रेसिव है। तो इसको, और ये कुत्ता है ना बेसिकली जैसे फार्म एरिया है, जैसे ये सब फार्म डॉग्स है बेसिकली। तो इनके मतलब जीन्स में ही है इन लोग के कि इन लोग को एक्सप्लोर करना है, रनिंग करना है। जितना इनको चेन अप रखोगे उतना और ये एग्रेसिव होते ही जाएगा। तो मैं ऐसे लोग को रेकमेंड नहीं करूँगा जिसके पास फ्लैट है और जिसके पास हार्ड मार्बल्स है, उस पर डॉग्स को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एंड में इन लोग को लेग्स का प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि इन लोग का जैसे इन लोग खाते जाते हैं इन लोग का वेट बढ़ते जाता है, और इन लोग एक्टिव डॉग है तो उस हिसाब से इन लोग को वेट से इन लोग का पीछे का पैर का बहुत प्रॉब्लम आती है। इसके वजह से जो ब्रीडिंग भी करते एंड में जाके उन लोग को भी जो मैंने बेसिकली मुंबई में बहुत देखा है, रॉटवाइलर्स के ब्रीड उन लोग ने बिल्कुल इन लोग ने मतलब पीछे का लेग्स कोई अलग है, किसका मुंह अलग है, तो उन लोग ने तो इसके वजह से इन लोग के पालने पे डिपेंड है। बेसिकली इन लोग फार्म डॉग्स है। इन लोग को अगर तुम जितना ओपन स्पेस दोगे ना ये उतना तुमको और प्यार करेगा और तो, अच्छा रहेगा और अच्छा ग्रो। रहेगा। इन लोग को नहीं लेना चाहिए, मतलब जिनके पास टाइम नहीं है वो लोग क्या रख सकते हैं? वो लोग जो ऑफिस नहीं, उन लोग रख ही नहीं सकते, उन लोग रख ही नहीं सकते डॉग। ये डॉग को बहुत प्यार चाहिए। अगर तुम इसको प्यार दोगे नहीं, कनेक्शन रखोगे नहीं, ये तुम्हारा सुनेगा ही नहीं। वो एग्रेसिव हो सकता है क्या? एग्रेसिव वो आपको घर के बाहर ही फेंक देगा। वो आप घर के अंदर घुसने नहीं देगा, उसको लगेगा वो मेरा घर है। तो ऐसा डॉग है। इसका ग्रूमिंग तो
अभी जैसे डॉग्स पालते हैं वैसे हम लोग को इन लोग को रखना भी पड़ता है। तो इसके ग्रूमिंग में हफ्ते में इसको 2 बार तो है ना इसको मतलब नहलाना तो चाहिए इसको। तो अभी इसका कोट भी ऐसा है कि हम लोग को शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हम लोग एक पेट शॉप है वहाँ से हम लोग एक शैम्पू लाते हैं, प्रोडक्ट्स लाते हैं, वही यूज़ करते हैं हम लोग। और इसको डॉग्स का एक ही प्रॉब्लम रहता है, टिक्स का सबसे मेन प्रॉब्लम वही रहता है। तो एक मैं रेकमेंड करना चाहूँगा जो भी चैनल देख रहे कि रेड करके एक दवा मिलती है मेडिकल्स में, वो आप लगाओगे ना तो इसको टिक्स का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। जब से मैं वो दवा यूज़ किया तो उसको टिक्स का प्रॉब्लम आया ही नहीं अभी तक। तो वो उसका मेन है। और इंडियन कंडीशन में इसको रखने के लिए तो मतलब घर के बाहर ही तो रखो ही मत इसको अपने साथ ही रखो। और इसको रखने के लिए एक फ़ैन भी रहा तो ठीक चल जाएगा ये। और हाँ, और व्हाट वाज दैट? मीन्स ही गोज बेथ एंड ऑल ना वाटर में। हाँ ना, कूल। They go for swimming. हाँ, स्विमिंग ही लव स्विमिंग, इफ ही सीज हाँ, वाटर ही जस्ट गोज हिंदी इन। में। हाँ, उसको स्विमिंग तो बहुत पसंद है। वो एक बार पानी में जाएगा तो आपको खुद पानी में जाके निकलना पड़ेगा, उसको आएगा ही नहीं ऐसा। तो उसको स्विमिंग क्यों, मतलब वो पानी में क्यों जाता है, क्योंकि उसको जब वो बाहर जाता है वॉकिंग के लिए। अभी डॉग्स का क्या सीन है कि इन लोग है ना ह्यूमंस जैसे नहीं है जो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल एटमॉस्फेयर से मेंटेन कर सकता है। तो इन लोग को या फिर कूल प्लेस चाहिए अपने बॉडी टेम्परेचर रिलीज़ करने के लिए जब भी उन लोग हीटअप होते हैं, या फिर तो इसके लिए वो जाता है पानी में, अपना बॉडी टेम्परेचर रिलीज़ करता है और वो वापस आता है। जब भी उसको मालूम है कि उसका एटमॉस्फेयर के साथ मैच हो गया तो वो वापस आ जाता है पानी के बाहर। लेकिन 1 घंटा तो मैक्सिमम पानी में तैरता है, उसके आगे आएगा ही नहीं वो। हाँ, वो सीन। फिर उसके बाद में जैसे वो पानी में जाता है तो उसको नहलाना पड़ता है, क्योंकि मालूम है आपको बाहर का पानी कैसा रहता है, तो उसके कोट पे बहुत असर पड़ता है। लेकिन जब से मतलब हम लोग प्रोडक्ट शैम्पू इसको नहलाते, मेरा डैडी नहलाता है इसको, तो वो एकदम साफ़ रहता है, उसका कोट भी अच्छा रहता है। ये डॉग्स किन लोग को लेना चाहिए? जो एक्चुअली जो डॉग को बहुत प्यार करते हैं ना, उन लोग को ही लेना चाहिए। और क्योंकि जो टाइम दे सके उनको। जो टाइम दे सके, उन लोग को टाइम बहुत चाहिए। जिसके पास टाइम नहीं है वो डॉग लो ही मत है डॉग, क्योंकि वो आपको पहचानेगा ही नहीं, वो अपना ही मन का करेगा कुछ। तो ये डॉग्स बहुत इंटेलिजेंट है, क्विक लर्नर है, स्मार्ट है। और फिर एक हायरार्की मेंटेन हो जाता है अगर उसको आप टाइम नहीं देते हो या कुछ, तो ये बोलता है कि मैं ये हूँ यहाँ का लीडर। हाँ। और फिर वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल फिर उसको बराबर ट्रेन नहीं करोगे तो तब तक वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये डॉग उन लोगों को लेना चाहिए जिसको डॉग से बहुत प्यार है और जो डॉग्स को एकदम केयर रखते थे, जिसके पास मेन चीज़ है इन लोग के स्पेस। अगर जिसके पास स्पेस है, जिसके पास अगर फ्लैट भी बड़ा है, स्पेस है और उन लोग का फ्लोरिंग वोरिंग अच्छा है, उन लोग को ठीक रख सकते हैं, तो उन लोग को ले सकते हैं डॉग। और उन लोग को मेरे हिसाब से अगर आप लोग को डॉग्स ट्रेन नहीं करना आता तो आप लोग को ट्रेनर हायर करना चाहिए डॉग के लिए।